हेलो गाइस, वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। जिस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस हम लोग पहले की वीडियो में देख चुके हैं, आज की वीडियो में कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स को देखा जा सकता है। दो तरह के रिसीट्स और एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है कैपिटल और एक होता है रेवेन्यू। तो आज की वीडियो स्पेशली कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स के अंतर को बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसको पॉइंट वाइज मैंने बताया 5 पॉइंट में। अमाउंट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, लोन टेकन और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर कैपिटल एसेट। देखिए, बिजनेस में जब आप पैसा लगाते हैं तो वो आपकी कैपिटल कहलाती है। तो बिजनेस में पैसा लगाना, बिजनेस में पैसा आना होता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बिजनेस में पैसा लगाया तो पैसा गया, नहीं। बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस में पैसा आया। हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अकाउंट बनाते हैं। तो जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो कैपिटल का लगाना कैपिटल का आना कहलाता है। तो बिजनेस में कैपिटल आपने पहली बार लगाई हो या उसके बाद आप फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जिस भी तरीके से आप कैपिटल लगाएंगे बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए कैपिटल रिसीट्स होगी। या बिजनेस के लिए आपने कोई लोन लिया है आपने बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो लोन लेने पर जो पैसा आया बिजनेस में वो भी कैपिटल रिसीट्स है। या कोई फिक्स्ड एसेट्स आपने बेच दी, जैसे बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब आपके पास थी, इसमें से किसी को आपने बेचा, तो उसको बेचने से जो पैसा आया वो भी कैपिटल रिसीट्स हुआ। क्योंकि बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर ये सब आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल नेचर का होता है। तो कैपिटल नेचर के किसी आइटम को बेचने से जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसीट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हमने बता दिया मोटे मोटे तौर से कि बिजनेस में कैपिटल लगाया जाना, बिजनेस में लोन लेना, बिजनेस की किसी फिक्स्ड एसेट्स को बेचना, इन सब से जो पैसा आता है, जो अमाउंट आता है, उसे कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। और ये बार बार नहीं होता है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन में नहीं होता है। जबकि रेवेन्यू रिसीट्स वो होता है जो कि बिजनेस के गुड्स को बेचने पर मिले। जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं उसको बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, तो जो अमाउंट आएगा उस गुड्स को बेच करके वो रेवेन्यू रिसीट्स है। या कोई आप सर्विस दे रहे हो, सर्विस जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, या कोई हेल्थ सर्विस आप दे रहे हो, तो ट्रांसपोर्टेशन अगर आप सर्विस दे रहे हैं, आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, तो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आप किराया वसूलेंगे जो यात्रियों से, ट्रेवलर्स से, वो आपकी सर्विस आपने प्रोवाइड की है, तो उससे जो अमाउंट मिला वो आपका रेवेन्यू रिसीट्स हो गया। या आप कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टेलीकॉम कंपनी है, तो उससे आपका जो भी लोगों ने सर्विस ली है बात करने के लिए, जो रिचार्ज कराया अमाउंट, वो आपका सर्विस रेंडर करके अमाउंट हुआ। तो चाहे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या गुड्स आप दे रहे हो, इन सब के जरिए जो पैसा आ रहा होगा वो रेवेन्यू रिसीट्स कहलाएगा। नेचर, कैपिटल रिसीट्स आर ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। नॉन रिकरिंग यानी बार बार ना होने वाला। देखिए, बिजनेस में कैपिटल आप बार बार नहीं लगाएंगे, बिजनेस की किसी एसेट को आप बार बार नहीं बेचेंगे, क्योंकि फिक्स्ड एसेट बेचना कोई आपका काम थोड़ा है बिजनेस में। वो तो कभी कोई पुरानी एसेट थी, आपने उसको बेच दिया, बदले में नया ले लिया। या आप बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बिल्डिंग बढ़ाना चाहते हैं, या पुरानी बिल्डिंग हो गई हो तो उसको आपने हटा दिया, डिस्कार्ड कर दिया, बेच दिया। तो ये सारे जो एग्जाम्पल थे ये बार बार होने वाले नहीं है। बार बार होना वो होता है जो जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं। रेवेन्यू रिसीट जो होती है वो रिकरिंग नेचर की होती है, क्योंकि जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हैं उस चीज़ को बार बार आप बेचते हैं। अगर आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो कपड़ा बार बार बिकेगा, तो वो कपड़ा बार बार बिकेगा, तो इसका मतलब वो रिकरिंग नेचर का हो जाएगा, उससे मिलने वाला अमाउंट। इसीलिए रेवेन्यू रिसीट जो होती है वो रिकरिंग होती है, जबकि कैपिटल रिसीट्स नॉन रिकरिंग होती है। तीसरा डिफरेंस ये है कि ये दोनों जो रिसीट्स हैं इसको कहाँ कहाँ दिखाया जाता है। तो कैपिटल रिसीट्स को जनरली बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल नेचर की होती है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप कैपिटल लगाएंगे बिजनेस में तो कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल आपको पता है बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। बिजनेस के लिए अगर आप लोन लेंगे तो वो लोन भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। तो ये दोनों आइटम जो हुए आपके कैपिटल रिसीट्स के, वो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। जबकि रेवेन्यू नेचर के जो आइटम होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप गुड सेल करते हैं तो सेल्स से जो अमाउंट आता है, जिसको हम सेल्स कहते हैं, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो है वो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स है, क्योंकि आप उसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी क्रेडिट साइड में लिखा जाता है रेवेन्यू रिसीट। जैसे डिस्काउंट मिला आपको, तो डिस्काउंट रिसीट ये रेवेन्यू नेचर का आइटम है, ये आपको बार बार मिलेगा। उसी तरीके से कमीशन रिसीट्स है, वो भी आपका रेवेन्यू नेचर का आइटम है, ये भी आपको बार बार मिलेगा। तो डिस्काउंट रिसीप्ट, कमीशन रिसीट्स, ये सब रेवेन्यू नेचर के आइटम है जो कि पीएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखे जाएंगे। जबकि सेल्स से होने वाली जो इनकम है, जो आपकी रिसीट्स है, वो रेवेन्यू रिसीट्स है, वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि रेवेन्यू रिसीट्स ट्रेडिंग या पीएल में जाती है और कैपिटल रिसीट्स वो यूजुअली बैलेंस शीट में लिखी जाती है। चौथा डिफरेंस है कि एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी किस तरह की होती है। कैपिटल रिसीट्स आर नॉट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कैपिटल रिसीट्स नहीं आती है, यानी कैपिटल रिसीट्स के जरिए जो आपको पैसा मिल रहा है वो नॉर्मल नहीं है। वो नॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि उस चीज़ का बिजनेस नहीं कर रहे होते हैं। जैसे फिक्स्ड एसेट को बेचकर आपको पैसा मिला, तो फिक्स्ड एसेट को बेचना आपका बिजनेस नहीं है, वो आपका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। जबकि रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी होती है, क्योंकि उसी चीज़ का बिजनेस ही कर रहे हैं तो वो पैसा आपको बार बार मिलेगा। कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो कपड़ा आप बार बार बेचेंगे, तो जब बार बार बेच रहे हैं वही आपकी एक्टिविटी है बिजनेस। क्या कैपिटल रिसीट्स को प्रॉफिट की तरह बांटा जा सकता है या रेवेन्यू रिसीट्स को बांट सकते हैं? देखिए, कैपिटल रिसीट्स को प्रॉफिट के तौर पर ओनर को नहीं दिया जाता है। कैपिटल रिसीट्स एक प्रॉफिट के तौर पर बांटा नहीं जा सकता है, जबकि रेवेन्यू रिसीट्स को बांटा ही जाता है, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स में से जब आप कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं तो जो बचता है उसे कहते हैं प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को ही ओनर को दिया जाता है और बांटा जाता है। तो रेवेन्यू रिसीट्स का पर्पस अल्टीमेटली यही होता है कि इसके ज़रिए जो प्रॉफिट आएगा वो बिजनेस के ओनर को दिया जाएगा, जबकि कैपिटल रिसीट्स के जरिए जो भी प्रॉफिट आता है या पैसा आता है उसका ज़रूरी नहीं है कि वो बिजनेस के ओनर को प्रॉफिट के तौर पर बांटा जाए। तो रेवेन्यू रिसीट्स में जैसे आपका सेल्स आपने किया तो सेल्स अमाउंट एक रेवेन्यू रिसीट्स हुआ। अब इस सेल्स अमाउंट में से आप कुछ एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, जैसे रेंट, सैलरी, वेजेस, कमीशन, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें आप माइनस करेंगे। उसके अलावा कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के कुछ एक पार्ट को भी माइनस करेंगे। जैसे कि आपके पास एक मशीन है, तो वो मशीन 10 साल की है अगर है उसकी लाइफ, तो हर साल वो मशीन में घिसावट हो रही होगी, कुछ कमी हो रही होगी, जिसे डिप्रिसिएशन कहते हैं। ये डिप्रिसिएशन जो है ये भी घटाया जाएगा उस रेवेन्यू रिसीट में से। तो रेवेन्यू रिसीट में से उस पोर्शन को घटाया जाएगा जो यहाँ पे लिखा है मैंने, एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी डिप्रिसिएशन। या एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है जैसे एडवर्टीजमेंट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे किया गया खर्च। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो खर्च किया गया है या एडवर्टीजमेंट पे जो खर्च किया गया है उसका बेनिफिट बिजनेस को कुछ साल तक मिलेगा, तो हर एक साल में इसको बांट देंगे। मान लीजिए रिसर्च पे किया गया पैसा आपने जो खर्च किया है वो 5 साल तक बेनिफिट पहुंचाएगा, तो रिसर्च का सारा अमाउंट 5 साल में डिवाइड कर देंगे और हर साल 5वां हिस्सा हम एक खर्चे के तौर पर दिखाएंगे, जिसको कि रेवेन्यू रिसीट में से घटाया जाएगा। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जब वो चीज़ें घटा दी जाएंगी सारे, यानी कैपिटल पार्ट के एक्सपेंडिचर को जो पोर्शन था उस साल का और डिफर्ड रेवेन्यू पार्ट का वो पोर्शन जो उस साल का था माइनस कर दिया जाएगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो माइनस करेंगे ही करेंगे। वो सब को करने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को फिर बिजनेस के ओनर को दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये डिफरेंसेस समझ में आया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।